इस्राइल के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है। किसी भी पल ईरान इस्राइल से सीरिया में ईरानी दूतावास पर किए गए हमले का बदला ले सकता है। इस्राइल भी पूरी तरह तैयार है। ऐसे में किसी भी वक्त दुनिया को एक तीसरी जंग देखने को मिल सकती है। लेकिन ये तनाव अब सिर्फ दो देशों के बीच ही नहीं, बल्कि इस बवाल के चलते अब दूसरे देशों में भी तनाव बढ़ने लगा है। ईरान इजराइल जंग के मुद्दे पर अमेरिका को बड़ा झटका लगा है। दरअसल ब्रिटिश नौसेना, जिसने हाल के महीनों में यमन के खिलाफ अमेरिकी गठबंधन में सक्रिय रूप से और गंभीरता से हिस्सा लिया है, उसने अब दावा किया है कि ईरान और इजरायली शासन के बीच तनाव का लंदन से कोई संबंध नहीं है और ब्रिटेन फिलिस्तीनी तटों के खिलाफ अमेरिकी ऑपरेशन में हिस्सा नहीं लेगा। लेकिन इसके साथ ही ब्रिटेन ने यह भी कहा है कि इजराइल पर ईरान द्वारा हमले की बढ़ती संभावना के साथ ब्रिटिश नौसेना और वायुसेना संघर्ष के समय में इस देश के नागरिकों को मध्य पूर्व से निकालने के लिए तैयार है। इससे पहले अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने शुक्रवार को उम्मीद जताई कि इस महीने ईरान इजराइल पर हमला करेगा। बाइडेन ने ईरान की तरफ से इजराइल पर होने वाले हमले की उम्मीद जताते हुए कहा कि हम इजराइल की रक्षा करेंगे, हम इजराइल का समर्थन करेंगे, हम इजराइल की रक्षा में मदद करेंगे और ईरान सफल नहीं होगा। दो अमेरिकी अधिकारियों ने कहा कि ईरान ने संभावित हमले के लिए 100 से अधिक क्रूज मिसाइलें तैयार की हैं। इसके जवाब में ईरान ने इस हफ्ते की शुरुआत में कई अरब देशों के माध्यम से बाइडेन प्रशासन को एक संदेश भेजा, जिसमें उसने कहा कि अगर अमेरिका इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई में शामिल होता है तो अमेरिकी सेना पर हमला किया जाएगा। पिछले हफ्ते दमिश्क में एक शीर्ष ईरानी जनरल की हत्या करने वाले हवाई हमले के लिए अमेरिका और इजराइल ईरान द्वारा इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। ईरानी सर्वोच्च नेता ने इजराइल के लिए दंड की धमकी दी है। 3 अमेरिकी अधिकारियों ने कहा है कि हाल के दिनों में ईरानियों ने कई अरब सरकारों को बताया है कि वो अमेरिका को इजरायली हमले के लिए जिम्मेदार मानते हैं, जिसमें दमिश्क में ईरानी जनरल की मौत हो गई थी। भले ही अमेरिका ने खुद को हमले से दूर रखने की कोशिश की हो।